से बिहार में हुआ। हम तो मांग करते हैं कि पूरे देश में एसआईआर लागू होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का दो जगह मतदार सूची में नाम रहना, दो जगह लोग मतदान कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक जगह पे मतदान कर सके वो। और जो घुसपैठिया आज हमारे झारखंड प्रांत में ही देख लीजिए, संथाल परगना देख लीजिए, जहाँ से हम आते हैं, काफी पैमाने पर घुसपैठिया यहाँ घुस के अपना मतदाता सूची में नाम चढ़ा लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से सत्ता में आए, उन्होंने नीम कोटेड यूरिया भारी पैमाने पर देश को उपलब्ध कराने का काम किया। कभी खाद की किल्लत देश में नहीं हुई, आज भी नहीं है किल्लत, लेकिन झारखंड प्रांत में एक किल्लत देखने को मिल रहा है। कब उनका यहाँ जन्म हुआ, ये सारी चीज़ों की जांच के माध्यम से इस तरह के फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए, और जो ओरिजिनल मतदाता है, निवासी हैं, उनका वो मतदान में भाग ले। ये हम लोग की मांग है, इसलिए एसआईआर झारखंड में सख्ती से लागू हो और पूरे देश में लागू हो। झारखंड प्रांत और सभी जगह हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी किसान आते हैं कि सर, हम लोग को इस बार खाद यूरिया नहीं मिल पा रहा है। यूरिया मिल रहा है, लेकिन कालाबाजारी के तहत। यूरिया आज 600 रुपया, 800 रुपया, कहीं 1000 रुपया बोरी पर किसानों को ब्लैक में मिल रहा नमस्कार, है। आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। इस वक्त हम सारठ विधानसभा में हैं और जो राष्ट्रीय लेवल पर जो मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है वो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो इलेक्शन कमीशन करा रही है बिहार में, उसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारठ के पूर्व विधायक रणधीर जी। रणधीर जी, एसआईआर के मामले को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है देश के चुनाव आयोग का और भारत सरकार का। से बिहार में हुआ। हम तो मांग करते हैं कि पूरे देश में एसआईआर लागू होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का दो जगह मतदार सूची में नाम रहना, दो जगह लोग मतदान कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक जगह पे मतदान कर सके वो। और जो घुसपैठिया आज हमारे झारखंड प्रांत में ही देख लीजिए, संथाल परगना देख लीजिए, जहाँ से हम आते हैं, काफी पैमाने पर घुसपैठिया यहाँ घुस के अपना मतदाता सूची में नाम चढ़ा लिया है, और उसके चलते यहाँ का वोटिंग प्रभावित हो रहा है। मेरे विधानसभा में ही लगभग 10,000 से ज़्यादा घुसपैठिया आपका जो है मतदाता सूची में नाम चढ़ा लिया है। अब आधार कार्ड लोग बना लेते हैं यहाँ पे। आधार कार्ड कोई अगर उनका सपोर्टर यहाँ पर है तो बना देता है आधार कार्ड, मुखिया सर्टिफाई कर देता है, लेकिन उसका पुश्तैनी यहाँ का निवासी है कि नहीं, खतियान में यहाँ नाम है कि नहीं उसका, यहाँ के कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं, उनके पूर्वज कितने दिन से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जांच, कब उनका यहाँ जन्म हुआ, ये सारी चीज़ों की जांच के माध्यम से इस तरह के फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए, और जो ओरिजिनल मतदाता है, निवासी हैं, उनका वो मतदान में भाग ले। ये हम लोग की मांग है, इसलिए एसआईआर झारखंड में सख्ती से लागू हो और पूरे देश में लागू हो। पूरे देश में लागू। जिस तरह से बिहार में के से इसकी शुरुआत हुई है और विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर ही अगर इलेक्शन कमीशन को कराना था तो जो मेंबर ऑफ का जो चुनाव हुआ, सांसद का जो चुनाव हुआ इसके पहले, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो उसमें भी यह चीज़ होनी चाहिए थी। नहीं, ये तो समय समय पर एसआईआर देश में होते रहते हैं। समय समय पहले भी कांग्रेस के कार्यकाल में भी चुनाव आयोग ने कराया है। तो अभी फिर तो 29 में चुनाव आने वाला, लोकसभा का चुनाव 27 में कई राज्यों में चुनाव है। अभी बिहार में चुनाव था, इसलिए बिहार में हुआ। हर राज्यों में चुनाव सामने आने वाला है धीरे धीरे। तो सभी जगह हो रहे हैं, और हमको लगता है कि पूरे देश में चुनाव आयोग कराएगी इसको, और ये होना चाहिए। इसमें विपक्ष अगर हाथ तोबा कर रहा है, ये उनकी भूल है। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाए, झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो हमेशा कहते हैं वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया, कौन वोट चोरी कर लिया? वोट चोरी करता तो कर्नाटक में हम लोग का सरकार नहीं आता है। वोट चोरी होता तो क्या बंगाल में सरकार नहीं आता? वोट चोरी होता तो हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं आता? वोट चोरी होता तो झारखंड में सरकार नहीं आता? सर, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। जो फर्जी मतदाता है, दो जगह मतदाता में नाम चढ़ा लिए, या कोई मर गए हैं तो उसका भी मतदाता में उसका जो है नाम उसका हटना चाहिए, घुसपैठिया का नाम हटना चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा कदम ये चुनाव आयोग का है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि नागरिकता पर भी खतरा होगा एसआईआर से। बिल्कुल होना चाहिए नागरिकता। अगर कोई भारत कोई खाना बदोश नहीं ना, कोई चिड़िया खाना नहीं ना, कोई भी आके यहाँ घुस गया। अगर आपका नाम नहीं है, आप यहाँ का मूल हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं, आप उस राज्य के या उस देश के, इस देश के भारत देश के निवासी आप नहीं हैं, यहाँ घुस के यहाँ पर जो आप अपना फर्जी तरीके से नाम चढ़ा लिया, तो उसको तो यहाँ से एसआईआर करके उसको तो यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, देश से बाहर। किसी भारत का नागरिक को दूसरे देश में, अभी अमेरिका ने कैसे बाहर किया सबको? अमेरिका से ला लग के सबको भेज दिया दूसरे देश में। तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि अमेरिका से बाहर कर रहा है। आज बांग्लादेश में या पाकिस्तान में क्या इंडिया का आदमी रहने देगा? यहाँ कोई हिंदुस्तानी जाकर रह सकता है वहाँ?
तो जब हम यहाँ नहीं रह सकता है, वहाँ जाकर नहीं रह सकता, तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों रहेंगे भाई? क्यों वहाँ के लोग यहाँ पर रहेंगे फर्जी तरीके से? ठीक है, इसलिए उनको ये तो बड़ा अच्छा और भी सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा ये है सारठ विधानसभा में, जैसा कि पब्लिक जो रिएक्शन देखने को मिलता है और मुझे कई बार फ़ोन भी आया है, किसानों की समस्या है कि खाद जो है किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? इस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से सत्ता में आए, उन्होंने नीम कोटेड यूरिया भारी पैमाने पर देश को उपलब्ध कराने का काम किया। कभी खाद की किल्लत देश में नहीं हुई, आज भी नहीं है किल्लत, लेकिन झारखंड प्रांत में एक किल्लत देखने को मिल रहा है। झारखंड प्रांत और सभी जगह हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी किसान आते हैं कि सर हम लोग को इस बार खाद यूरिया नहीं मिल पा रहा है। यूरिया मिल रहा है लेकिन कालाबाजारी के तहत। यूरिया आज 600 रुपया, 800 रुपया, कहीं 1000 रुपया बोरी पर किसानों को ब्लैक में मिल रहा है। ये क्यों ब्लैक में मिल रहा है? मोदी जी तो पूरा यूरिया उपलब्ध करा दिए हैं। तो यहाँ के कृषि मंत्री, यहाँ का झारखंड की सरकार का विभाग पर लगाम नहीं है और हर जगह आज कालाबाजारी यूरिया का हो रहा है। जगह जगह पे लोगों ने स्टॉक कर दिया है यूरिया को। स्टॉक करके ये छापामारी करना चाहिए। जो भी इस तरह का जमाखोरी, कालाबाजारी कर रहे हैं, सरकार को संज्ञान में लेकर अविलंब एक्शन लेना चाहिए और ऐसे तत्वों को से सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए, ताकि जो मूल दाम है और जिस यूरिया का जो रेट है उसको रेट पर एकदम किसानों को उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छी बारिश इस बार हुई है, बहुत अच्छे लोगों ने धान का खेती लोगों ने किया है किसानों ने, लेकिन यूरिया नहीं मिलने के चलते किसान परेशान है और उसकी जो है धान प्रभावित हो रहा है, उपज प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ ऐसे ही किसान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि खाद को लेकर जो समस्या आन पड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? मेरा नाम नेपाल तिवारी है। चूँकि हम लोग किसान हैं, सारठ जो है एक धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है, तो हम लोग को यूरिया नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही विषम परिस्थिति है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं मिलना चाहिए हम लोग को। इस बार अच्छी बारिश हुई है, इसका कालाबाजारी पर रोक लगना चाहिए। तो काफ़ी ऊँचे दाम पर मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव हुआ। जो कालाबाजारी की जो बातें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर रोक लगना चाहिए और सही समय पर यूरिया मिलना चाहिए। इन साल खेती बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग ऊँचे दाम पर यूरिया खरीदे हैं? खरीद रहे हैं। जी, जी। ऊँचे दाम पर खरीद रहे हैं। आप बताइए। सर हमारा नाम मोहन सिंह है। हम यूरिया खाद के बारे में आए हैं विधायक के पास सर। यूरिया खाद बड़ी ऊंची दाम पर हम लोग को किसान को मिलता है, 1800 में मिलता है सर। धान का खेती अच्छा हुआ है, जबकि हम लोग खेती पर निर्भर करते हैं। यूरिया की बड़ी कालाबाजारी हो रहा है सर, समय पर हम लोग को उपलब्ध नहीं होता है खाद का, हम इसी पर निर्भर हैं। रणधीर जी के पास आए हैं जी, इसको लेकर। कुमार सिंह ये हम लोगों का विधायक भी हैं और ये भी हम लोग का देवता के रूप में मानते हैं इनको सर। ये नहीं होने के बाद हम लोगों को गरीबों का जीवन यापन बड़ा मुश्किल में है। बड़ा मुश्किल है। तो ये थे सभी किसान और खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसकी समस्या को लेकर अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। और यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं रणधीर जी, उन्होंने भी एसआईआर और खाद की जो कालाबाजारी है और ऊंचे दाम पर जो बिक रही है उस पर भी उन्होंने काफ़ी बारीकी से अपनी बात को रखा है। और ये जांच का मसला है, इस पर जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा है। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।